हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड कविता मंगला। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएड और बीएड के सिलेबस बेस्ड वीडियोस बनाती हूं और ये वीडियोस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का हिंदी अर्थ होता है समावेशी शिक्षा। अब हम इन दोनों का अलग अलग अर्थ समझेंगे। इंक्लूसिव अर्थात इंक्लूड करना और समावेशी अर्थात किन्हीं भी दो चीज़ों को मिलाना। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? पहला सामान्य बच्चे, सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे, और दूसरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर और अपनी पढ़ाई पूरी करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन से अभिप्राय एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा वाले स्कूलों में पठन पाठन करते हैं और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्य धारा वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। और ऐसे बच्चे ताकि उनको इसलिए पढ़ाया जाता है वहाँ पर ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समायोजन करने में काफ़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि समाज और माता पिता का नज़रिया सकारात्मक नहीं होता है, जिससे बच्चों में हीन भावना आ जाती है और वे स्कूली शिक्षा से दूर रह जाते हैं। हालांकि इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट नया है, लेकिन ये एक आधुनिक युग की एक मांग है, ज़रूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन को समाज में लाने की। बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के बीच में ये मतभेद रहा है कि बच्चों को स्पेशल एजुकेशन स्पेशल स्कूल्स में दी जाए या फिर जनरल स्कूल्स में। फिर बाद में यह निर्णय लिया गया कि बच्चों को स्पेशल एजुकेशन जनरल स्कूल्स में जनरल बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ दी जाए, ताकि वे उनके साथ रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और उनमें हीन भावना ना आए। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में हीन भावना को हटाना होता है, उनको समाज की मुख्य धारा में मिलाना होता है और उनकी योग्यता को उभार कर सबके सामने लाना होता है। अमेरिका में 1975 में अमेरिकन कांग्रेस में प्रत्येक अक्षम बच्चे के लिए एक बिल पास किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रत्येक अक्षम बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, अर्थात उसको समाज के साथ मिलाना। और समावेशी शिक्षा भी इसी आंदोलन का एक परिणाम थी। उसके परिणाम स्वरूप ही समावेशी शिक्षा का उदय हुआ था, जिसमें इस पर जोर दिया गया था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष शिक्षा की नहीं बल्कि समावेशी शिक्षा के द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अभिप्राय है, जोड़ने की आवश्यकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कक्षा में तभी डाला जाए जबकि वहाँ का वातावरण उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो, ताकि वे असहज महसूस ना करें और खुद को दूसरों से कटा हुआ ना देखें, जिससे उनके अंदर हीन भावना ना आए। अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव अर्थात समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा अर्थात विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही मुख्य धारा वाले विद्यालय में मिलाकर पढ़ाना, लेकिन उनको साथ साथ आसपास का वातावरण उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रोवाइड करना, उसके हिसाब से देना, ताकि वे वहाँ बैठकर शिक्षा ग्रहण करें तो वे खुद को सामान्य बच्चों से अलग ना समझें, ताकि उनमें हीन भावना ना आए। इस प्रकार ये था आपका समावेशी शिक्षा का मीनिंग। और अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। वैसे तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। आज मैं आपको अपने द्वारा चुनी हुई दो डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी। पहली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू उमा तुली, समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। दूसरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू माइकल एफ जियांग्रिको, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यालयों को, चाहे वे विशिष्ट हो अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं।
इस प्रकार ये दोनों डेफिनेशंस इंक्लूसिव एजुकेशन की। और अब हम बात करेंगे कुछ हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात जब इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करने के लिए बोला गया, उसकी दिशा में कदम उठाए गए, तो उसके लिए कौन कौन से कार्य किए गए, कुछ पॉलिसीज बनाई गई, कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1985, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, द प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड launched in 1987, the Persons with Disabilities Act 1995, the Integrated Education for Disabled Children Scheme launched in 1974, the Sarv Shiksha Abhiyan 2000, making all schools disabled friendly by 2020, which was launched in March 2005. तो ये थी हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो काम इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करने के लिए प्रयास किए गए, काम किए गए। और अब बारी आती है टिप टाइम की। जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप कोशिश करें कि उस सिलेबस को सिर्फ याद ना करें, बल्कि उसको लिख कर याद करने की आदत डालें। चाहे उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाएं या फिर लॉन्ग नोट्स बनाएं, लेकिन यदि आप उसको लिख कर याद करते हैं तो ना तो आप उसको एग्ज़ाम में लिखते समय भूलेंगे और वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट, सजेशन, सुझाव या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वारा चुने हुए टॉपिक को अपने वीडियो में समझाऊं तो बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।